हेलो माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। आज कोई मैथ से रिलेटेड टॉपिक नहीं बल्कि रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें कमेंट करके या फिर कॉल से पूछ रहे थे, सर आप रेलवे ग्रुप डी के सैलरी के बारे में एक वीडियो बनाएं। हमें यदि सर्विस लगती है ग्रुप डी के पद पर तो क्या सैलरी मिलेगी, पहला सैलरी हमें कितनी मिलेगी, सैलरी कैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीजमेंट कैसे लगता है सैलरी पे, ये सारे चीज़ हमें बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। आपके मन में आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि कितना सैलरी मिलता है। आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारा जो भी विद्यार्थी है सबको लालसा रहती है ये जानने की, यदि हम सर्विस करेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा ताकि मैं अच्छे से ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी करते मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे ने ग्रुप डी के पद के लिए 2019 में 1,03,769 पद पे भर्ती निकाली है, जिनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाला है। और रेलवे ग्रुप डी का जो पद है वो लेवल 1 के अंतर्गत आता है। और इस वैकेंसी के लिए टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट यानी टोटल कितने अभ्यर्थी ने अप्लाई किया है, फॉर्म फिलअप किया है, वो है 1,15,67,248। यानी 1 लाख वैकेंसी के लिए करोड़ों में फॉर्म गिरा है। तो भाई क्यों नहीं इसका सैलरी, इसका पेमेंट के बारे में जानने की लालसा हो। मैं बताना चाहूँगा आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहें। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं सैलरी डिटेल्स भी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन पहले मैं ऐसे कैलकुलेट करके बताऊंगा, अब वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सैलरी जो है सिटी के अनुसार वैरी करता है। यानी रेलवे ने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अनुसार 3 कैटेगरी में सिटी को डिवाइड किया है। यानी एक होता है एक्स सिटी, दूसरा होता है वाई सिटी और तीसरा होता है जेड सिटी। आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। रेलवे ने शहर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और देखिए सैलरी में वैरी कैसे करता है, तीनों सिटी में कैसे सैलरी अलग अलग हो जाएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते किए आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले जानिए बेसिक सैलरी, BASI, बेसिक पेमेंट। बेसिक पेमेंट हम किसे कहते हैं, देखिए ये समझिए। अभी जो है 7th CPC यानी 7th पे कमीशन चल रहा है। 6 पे कमीशन में एक ग्रेड पे था, पहले 5200 ग्रेड थी, 2000 ग्रेड था, 1800 ग्रेड था, ये 1800, 1900, 2000। तो ग्रुप डी का जो ग्रेड पे था 6 पे में वो 1800 रुपया था। अभी भी ग्रेड 1800 ही है, लेकिन पहले अलग तरीका से सैलरी बनता था। लेकिन अब
1800 के रेट वाला कर्मचारी का जो बेसिक पेमेंट फिक्स कर दिया है 18,000 रुपया, यानी इनिशियल स्टार्टिंग जो सैलरी होगा, स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा वो 18,000 रुपया होगा ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। लेवल 1 के अंतर्गत जो कर्मचारी होगा बेसिक पे 18,000 रुपया। तो ऐसा नहीं है कि एक सिटी में 18,000 दिया बेसिक तो वाई सिटी में अलग बेसिक देगा और जेड सिटी में अलग देगा, नहीं। ऐसा यदि समझ रहे होंगे तो ये गलत समझ रहे होंगे। आप अच्छे से समझिएगा, यहाँ भी आपका बेसिक सैलरी जो होगा, बेसिक पेमेंट जो होगा, यहाँ भी आपका 18,000 रुपया ही होगा। और जेड सिटी में भी आपको बेसिक जो देगा, बेसिक पेमेंट जो देगा वो 18,000 ही देगा, ठीक। अब बेसिक पेमेंट के अलावे उसमें डियरनेस अलाउंस यानी डीए जुड़ता है, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। बेसिक सैलरी के अलावे आपको डीए देगा, रेलवे आपको डीए देती है बेसिक सैलरी के अलावे डीए। अब महंगाई भत्ता भी हर एक सिटी में आपको सेम मिलेगा, चाहे आप एक्स सिटी में रह रहे हो या वाई सिटी में या जेड सिटी में, आपको महंगाई भत्ता तीनों सिटी में सेम मिलने वाला है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो महंगाई भत्ता दे रही है रेलवे, उसमें 31% मिल रहा है। ओके फ्रेंड, प्रेजेंट टाइम में महंगाई भत्ता 31% है, जिसमें कि जनवरी 2022 को इंक्लूड नहीं किया है। अब डीए जो होता है हर एक 6 महीना में बढ़ता है, 3%, 2%, 4%, ऐसे वो हर एक बजट के अनुसार हर एक 6 महीना में 1 जनवरी को डीए बढ़ता है और 1 जुलाई को, यानी साल भर में 2 बार डीए में बढ़ोतरी होता है, यानी महंगाई भत्ता में 2 बार बढ़ोतरी होता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो 31% जो बता रहे हैं 1 जुलाई 2021 के अनुसार, यानी जनवरी का अभी पता नहीं है, अभी क्लियर नहीं किया है कितना बढ़ने वाला है। 3% देने वाला है, हो सकता है 3% दे दो, 34% हो जाए, लेकिन अभी मैं 31% के अनुसार ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। डीए यदि 31%, 18,000 का 31% लेते हैं तो ये 5,580 रुपया होता है। तो एक्स सिटी में भी 5,580, वाई में भी 5,580 देगा और जेड सिटी में भी 5,580 रुपया आपको मिलेगा डीए। डीए के अलावे जो देता है रेलवे वो एचआरए देता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। डीए के अलावे हाउस रेंट अलाउंस देता है। हाउस रेंट अलाउंस अभी है 9%। एक्स सिटी में ये जैसे 9% आपको ये सिटी में मिलेगा एचआरए, एचआरए। देखिए एचआरए वेरी करता है, क्योंकि हर एक जगह पे रूम का रेंट जो होता है कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। आप जैसे पटना जैसे शहरों में लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा लगेगा रेंट। आप पटना से थोड़ा बाहर चले जाइए, आप भागलपुर में ले लीजिए, आप बांका में ले लीजिए, आप उधर सिवान में ले लीजिए, छपरा में ले लीजिए, उधर गया में ले लीजिए, तो उधर थोड़ा पटना की अपेक्षा रूम जो है वो सस्ता में मिलता है। तो आपका ये जो है जेड सिटी में आपको 9% एचआरए देता है रेलवे, और यहाँ वाई में 18% देता है अभी, और एक्स सिटी में आपको 27% देगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यदि आपका 9% 1800 से कम आ रहा है, 9% जो है 1800 से कम हो रहा है, तो आपको मिनिमम 1800 रुपया एचआरए देगा ही जेड सिटी में। हम यदि 18,000 का 9% करते हैं तो 18वां से 1620 होता है, लेकिन 1620 जो है ये आपका 1800 से कम है। यदि 1800 से कम होगा
तो आपको ये नहीं बल्कि 1800 पूरा करके वो देगा। ओके फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे। आपको वाई सिटी में 18% मिलता है, ये समझिए, वाई सिटी में आपको 18% मिलता है। यदि ये 3600 रुपया से कम बनेगा, यानी ये आपका 3240 होगा 18%, तो ये 3600 से कम है ना, 3600 से कम है तो आपको 3600 रुपया पूरा के देगा, यानी मिनिमम HRA जो होगा वो वाई सिटी में 3600 होगा। ओके फ्रेंड, अब ये एक्स सिटी में 27% देता है, तो 18,000 का 27% होता है 4860 रुपया, और ये 5400 से कम है, तो एक्स सिटी में 5400 रखा गया है HRA। तो आपका जो एक तरह से जो सोचिए कि सैलरी में जो वैरी कर रहा है यहीं से कर रहा है, आपको यहाँ 1800 दे रहा है, इसमें आपको 1800 ज़्यादा मिल रहा है, इसमें इससे 1800 ज़्यादा मिल रहा है, यानी 1800, 3600, 5400 ऐसे मिल रहा है। अब एक जो रह रहा है ट्रेन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको बोलते हैं, ट्रेन और लिखा हुआ है। देखिए एक बार मैं सैलरी स्लिप को आपके सामने लाना चाहता हूँ। देखिए ये एक आपके सामने ग्रुप डी कर्मचारियों का सैलरी स्लिप है। देखिए डिपार्टमेंट दिया है, इंजीनियरिंग दिया है, ये आपका डोमी सैलरी स्लिप है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। आपका यहाँ देखिए डेट ऑफ इंक्रीजमेंट, यानी साल भर में एक बार इंक्रीजमेंट लगता है, एक साल में एक बार, और इंक्रीजमेंट का डेट जो होता है वो या तो 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को। जिसका जनवरी में लगेगा उसका 1 जनवरी को लगेगा, उसका फिर दूसरे साल 1 जनवरी को लगेगा, और जिसका जुलाई में लगेगा ये साल, तो दूसरे साल भी उनका जुलाई में ही लगेगा। ये इंजीनियरिंग डिपार्ट यानी ट्रैक मेंटेनर का सैलरी स्लिप है, ये ट्रैक मेंटेनर का सैलरी स्लिप है। अब देखिए बेसिक पे, देखिए आपका यहाँ दिया है बेसिक पे 18,000 रुपया इनिशियल जो होता है, और हर एक साल बेसिक सैलरी में 3% का इंक्रीजमेंट होता है। हर एक साल जब भी पहला इंक्रीजमेंट लगेगा तो 3,000 बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा। दूसरा इंक्रीजमेंट लगेगा तो वहाँ भी आपका फिर से 3% बढ़ेगा। तीसरा इंक्रीजमेंट लगेगा वहाँ भी 3% बढ़ेगा। और इंक्रीजमेंट लगने के बाद बेसिक कितना होगा वो चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहें, आपको आज मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए ये आपका 1800 ग्रेड का है, जीपी जिसको बोलते हैं ग्रेड पे। देखिए आपका दिया है यहाँ लेवल 1 में, लेवल 1 का दिया है, ये लेवल दिया है 1 2 3 4। 2 में टेक्नीशियन वगैरह आ जाता है, 3 में RPF का कांस्टेबल वगैरह आता है। इसी तरह ये आगे स्टेशन मास्टर जाइएगा तो लेवल 6 में आइएगा, आपका स्टार्टिंग 35,400 से होगा। गार्ड में आइएगा तो 29,200 से स्टार्टिंग होगा। बेसिक सैलरी है, बता रहे हैं हम आपको। बेसिक सैलरी जो ग्रुप डी का होता है 18,000 फर्स्ट में होता है, इनिशियल होता है। पहला इंक्रीजमेंट जैसे लगेगा साल भर के बाद 18,500 हो जाएगा, उसके बाद 19,100 हो जाएगा, उसके बाद चौथा इंक्रीजमेंट चौथा साल हो जाएगा 19,700 हो जाएगा, 5वां साल हो जाएगा 20,300। यानी आपका बेसिक सैलरी इसी तरह इंक्रीज करते रहेगा। और जो डीए वगैरह जो लगेगा आपका वो बेसिक सैलरी पे ही लगता है। आपको हमने बताए थे कि डीए अभी 31% दे रहा है, तो 31% किसका देगा, वो बेसिक सैलरी का देगा। यानी बेसिक सैलरी जो आपका ये है इसका 31% ये हुआ। ओके फ्रेंड, आप समझ रहे होंगे। आपका HRA भी जो मिलेगा बेसिक सैलरी पे ही मिलेगा। बेसिक अभी 1800 से कम है, इसीलिए आपको 1800 दे रहा है। मिनिमम 1800 होता है। तो आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब एक रेलवे देती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए।
अब देखिए हाउस रेंट थोड़ा ये समझ लीजिए, हाउस रेंट उसी कर्मचारी को मिलता है जो रेलवे का घर में नहीं रहता है। यानी रेलवे का आप घर ले लेंगे, रेलवे का आप क्वार्टर ले लेंगे तो आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। क्वार्टर लेने के बाद एचआरए जो है ये नहीं मिलेगा। क्वार्टर एचआरए जो देता है आपको घर का किराया देता है, मकान का किराया देता है, आपके क्वार्टर का किराया देता है। आप रेलवे से रूम ले लोगे, क्वार्टर ले लोगे तो फिर आपको एचआरए कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट जो होता है फ्रेंड, ये आपके रूम से, आपके घर से हेड क्वार्टर यानी आपका जो ऑफिस होगा वहां तक जो आप जाने में व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, वो देता है। जैसे मान के चलिए आप रहते हैं कंकड़बाग में, पटना के कंकड़बाग में, और आपका पोस्टिंग है राजेंद्र नगर में, तो कंकड़बाग से राजेंद्र नगर जाने का खर्च देता है वो। ओके, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वाई सिटी में देगा 900 प्लस डीए, जेड सिटी में भी देगा आपको 900 प्लस डीए, और यहाँ पर देगा एक्स सिटी में देगा 1800 प्लस डीए। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 900 प्लस डीए यानी 900 का 31% कितना हो जाएगा? 900 का 31% हो जाएगा 279 रुपया। ठीक, और इसको जोड़िएगा तो 1179 रुपया होगा। यहाँ भी आपको 1179 ही मिलेगा ट्रांसपोर्ट, ये अलाउंस जो है 1179 ही मिलेगा। ओके फ्रेंड, और यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका दुगुना मिल जाएगा। 18 7 दूनी 14 15 11 दूनी 22 23 2358 रुपया आपको मिलेगा यहाँ पर। एक्स शहर में आप रहते हो, क्योंकि वहाँ का थोड़ा ऑटो किराया, रिक्शा किराया वो ज़्यादा होता है। तो सैलरी में बस इतना ही देता है। अब एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ होता है, जैसे आप अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी पे काम करने जाओगे तो उस समय आपको 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाओगे तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस फुल होता है, 100% 500 होता है, 70% 350 होगा 500 का, 30% 150 होगा। तो वो एक्स्ट्रा अलाउंस है, उसको अभी इग्नोर करके चलें। और यदि आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यदि सर्विस होता है ट्रैक मेंटेनर के रूप में, तो एक वहाँ रिक्स अलाउंस पड़ जाता है। रिक्स अलाउंस आपको जो मिलेगा 2700 रुपया मिलेगा। यहाँ भी आपको रिक्स जो मिलेगा 2700 रुपया मिलेगा। यहाँ भी आपको रिक्स अलाउंस जो मिलेगा 2700। और यदि आपको ट्रैक मेंटेनर छोड़ के यदि देता है कोई दूसरा पद पर तो आप 2700 रुपये को घटा लेंगे। चलिए अब मैं मोटा मोटी सैलरी को जोड़ता हूँ। सब को ऐड करने के बाद जेड क्लास सिटी में जो एम्प्लॉय की नियुक्ति होगा उनको मोटा मोटी 29,259 रुपया ग्रॉस पेमेंट बनेगा। वाई सिटी वालों को 31,059 रुपया बनेगा और एक्स सिटी वालों को 34,038 रुपया ये ग्रॉस सैलरी बनेगा, ग्रॉस पेमेंट। यानी ये आपको इन हैंड नहीं दे देगा। रेलवे इन हैंड सैलरी जो देती है उसको हम नेट पेमेंट बोलते हैं। नेट पेमेंट उसको क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट बोलते हैं, उसको हम नेट पेमेंट बोलेंगे। ओके फ्रेंड, उसको हम नेट पेमेंट बोलेंगे क्योंकि ग्रॉस पेमेंट में से कुछ डिडक्शन होता है, डिडक्शन। और डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन जो होता है वो एनपीएस काटता है, कुछ इंश्योरेंस का पैसा काटता है, कुछ उसके राहत कोष में जमा होता है। सब आपका अपना अपना
वो सब का रहता है। तो डिडक्शन मोटा मोटी मान लीजिए कितना हो जाएगा, उसको हम बता रहा हूँ अभी। कोई कोई स्टेट में अपना प्रोफेशन टैक्स भी करता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ये बेंगलुरु जैसा शहर में यदि आप रहोगे वहाँ उस शहर का यानी उस स्टेट का टैक्स करता है, प्रोफेशन टैक्स भी करता है 200-300 रुपया पर मंथ, वो अपने अकॉर्डिंग करता है। तो आपका जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी, उसमें डीए आप इंक्लूड कीजिएगा। बेसिक प्लस डीए का 14% अभी एनपीएस करता है। आप मोटा मोटी जानिए 18,000 आपका बेसिक हो गया और 5,500 आपका डीए हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 23 या 24,000 होता है। उसका आप 14% करोगे, ठीक, 23,000 का यदि आप 14% करते हो तो आ जाएगा 3,220 रुपया। यानी 3,220 रुपया और 200-300 करके मान लीजिए 200 रुपया से टैक्स वगैरह कर जाएगा, यानी आपका 3,500 रुपया उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। जो अभी सैलरी आ रहा है उसमें से आप 3,500 रुपया घटा दो। ओके फ्रेंड, उसी को आप बोलेंगे नेट पेमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, वही आपके अकाउंट में आएगा कट छट के। इसमें यदि आप 3,500 घटाएंगे तो 9 5 12 में 5 चल जाएगा 7 और 6 में 3 जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो 6 यानी 5, 25,759 आता है। इसमें से यदि हम घटाएंगे 9 5 10 में 5 जाएगा 5 और 30 में 3 27,000 आ रहा है। इसमें 27,500 27,500 के आसपास आ रहा है। 8 3 10 में 5 जाएगा 5 30 यानी 30,538 रुपया। तो आपको मोटा मोटी जो मिलेगा ना इन हैंड सैलरी, आप जेड सिटी वाला को बता दे रहे हैं उसको 25,500 के आसपास मिलेगा, वाई सिटी वाला को 27,500 मिलेगा और एक्स सिटी वाला को 30,500 30,500 मिलेगा। ये मोटा मोटी आपको हम सैलरी के बारे में आज बताएं। और इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीक़ा से यदि आप एक्टिवली देखे होंगे तो ज़रूर आप इसके बारे में पूरा समझ गए होंगे। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आप ये चीज़ देख लिए होंगे। लेकिन कभी कभी देखते हैं बहुत सारा यूट्यूबर बताता है कि रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी 50,000 आ गया, 80,000 आ गया, 70,000 आ गया। ये बिल्कुल फेक है फ्रेंड, ठीक, ये मैं नहीं मानूंगा। यदि कोई आपको ऐसा बताता है तो वो गलती बताता है। देखिए वो यदि 50,000 और 52,000 कैसे बताता है वो चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा। एक कोई कर्मचारी देखिए है, उनका सैलरी स्लिप हम आपके सामने लाया हूँ। देखिए ये छुपा दिया हूँ, उसका पर्सनल डिटेल्स कुछ है, उसको मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, उसको छुपा दिए हैं। तो देखिए ग्रुप डी का बेसिक पे दिया है 18,000 रुपया। ओके फ्रेंड, आपका देखिए एरियल पे दिया है 20,323 रुपया, डीए दिया है 2160, एरियल डीए दिया है 2,439, एचआरए दिया है 1,800 रुपया, ट्रांसपोर्ट दिया है 1,008 और एरियल ट्रांसपोर्ट दिया है 1,138 और रिक्स अलाउंस दिया 2,700 रुपया और एरियल रिक्स दिया है 30,048 रुपया। और इधर डिडक्शन है यानी कुछ कटौती हुआ है। डिडक्शन मीन्स होता है कटौती होता है। और ये जो है आपका ये 2019 का सैलरी स्लिप है, क्योंकि डेट ऑफ इंक्रीजमेंट यानी 1 साल के बाद इंक्रीजमेंट होगा तो यहाँ 20,020 हो जाएगा, यानी 19 का ये सैलरी स्लिप है। डेट भी दिया है 28/7/2019, 28 जुलाई 2019 का दिया है इसका, यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हुआ है 28 जुलाई 2019 को। तो अब समझिए कि इसका ग्रॉस पेमेंट जो बना है ये है ग्रॉस पेमेंट है, ग्रॉस पे 52,616 रुपया। और इसको नेट जो है मिला है एनईटी नेट पेमेंट मिला है 52,564 रुपया। यानी इसी सैलरी डिटेल्स को दिखा करके बोलता है कि देखिए ग्रुप डी कर्मचारियों को इतना सैलरी।
ये फेक नहीं है, इसको मैं फेक नहीं बोल सकता हूँ, ये रियल है, ये सैलरी स्लिप रियल है आपके सामने। अब आप बोलिएगा सर 52,000 रुपया आ गया और आपने हमको 25,000 रुपया में सिमटा दिए, सीमित रख दिए, तो आप गलत बोले। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोला हूँ, आप थोड़ा समझिए। एरियल मीन्स होता है बकाया राशि। एरियल मीन्स क्या होता है? बकाया राशि। और ये जिस भी कर्मचारी का सैलरी स्लिप होगा ना, वो पहला पेमेंट होगा, यानी फर्स्ट सैलरी आया होगा, ठीक ना। होता है कि ऑफिशियल वर्क में थोड़ा सा लेट के चलते हैं सैलरी अकाउंट जो ओपनिंग होता है, वो लोग ऑफिस वाला वो 1 महीना में नहीं कर पाता है, क्योंकि एक कर्मचारी नहीं है। एक डिवीजन में ज्वाइनिंग लेता है तो कम से कम लेता है 1200, 1500, 2000 इस तरह लेता है, और सबका सैलरी बनाना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, समझे ना। वो ये जो सैलरी है वो 1 महीना का नहीं है, उसका जो है वर्क डे जो है वो 1 महीना से ज़्यादा का है। जैसे 18,000 रुपया उसका बेसिक हुआ, और यहाँ देख रहे हैं 20,323 एरियल बेसिक हो गया, यानी 1 महीना का ये सैलरी है 18,000 बेसिक। अब 18,000 से भी यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो जितना भी एरियल है ये पीछे वाला है, यानी उसका कम से कम 2 महीना से ज़्यादा का सैलरी है। ये एरियल यानी बकाया होता है, ये पीछे वाला दिया है आपका, ये भी पीछे एरियल जितना भी लगा के दिया है पीछे वाला दिया है। अब बोलिए 4 महीना का सैलरी एक साथ दे तो ज़्यादा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इसीलिए लोग बोलता है कि देखिए ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी इतना। अब यदि ऑथेंटिक देखा जाए तो ऑथेंटिक आपका सैलरी स्लिप यही है, यही ऑथेंटिक है। देखिए कितना आया, 24,086 रुपया, डिडक्शन 34 लिखा है, डिडक्शन 34, इसमें एनपीएस नहीं कटा है। एनपीएस यदि कटेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। एनपीएस 14% कटता है आजकल, बेसिक प्लस डीए। एनपीएस जो कटता है बेसिक प्लस डीए, डीए का 14% कटता है एनपीएस। पहले 10% ही कट रहा था, लेकिन ये फरवरी जो बजट आया, बजट 2022 में जो पेश किया, उसमें इसको बढ़ा करके, डिडक्शन को बढ़ा करके 14% कर दिया, पहले 10% ही करता था। और एक सैलरी स्लिप दिखाता हूँ, ये भी एक किसी ग्रुप डी कर्मचारी का ही है। देखिए इसका भी पर्सनल डिटेल्स को मैंने हाइड कर दिया हूँ। अब देखिए इसमें ड्रेस अलावेंस भी जुड़ गया। यहाँ देखिए ग्रुप डी का ही है, ट्रैक मेंटेन का भी है, जिसमें कि रिक्स दिया है, रिक्स वगैरह सब कुछ दिया, रिक्स 2700 दिया। और 5,000 जो है ये ड्रेस, जो कर्मचारी के लिए ड्रेस है कि वो ड्रेस पहन के ही आएगा, उसको 5,000 रुपया ड्रेस का पैसा देता है, हर एक साल देता है, ना कि हर एक मंथ में। आपको इस सैलरी स्लिप में ड्रेस का पैसा दिख रहा है, लेकिन पहले वाला सैलरी स्लिप में देखिए, इस सैलरी स्लिप में ड्रेस का है। इसको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा, ये डमी सैलरी स्लिप है, डमी है, इसीलिए इसमें देखिए कहीं ड्रेस का जिक्र है, क्योंकि ड्रेस हर एक मंथ नहीं देता है, इसलिए हर एक सैलरी स्लिप में आपको ड्रेस और अलाउंस का जिक्र नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, आपके मांग को मैं पूरा करते हुए आज इसको बहुत अच्छे तरह से समझाया हूँ। कोई डाउट नहीं होगा, यदि डाउट कोई रहा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।